ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना ने बड़ा बयान दिया, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। एक बार फिर जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बावजूद सीज फायर का जिस तरीके से उल्लंघन किया, अपनी औकात दिखाई, उसके बाद पूरा देश गुस्से में है। ये कॉन्फ्लिक्ट यहां रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो ये एक वो अपडेट है जो मैं दे रहा हूं। दिस इज इंक्रीजिंग जी। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया, इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ, इसका ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस जंग से डरता है। पाकिस्तान पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं कर सकता और सेना पूरी तरह से सक्रिय रहेगी, सक्रियता के साथ डटे रहेगी। ये ही इसके साफ संकेत हैं कि ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ठीक वैसे ही वही ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग पूरा फिट बैठता है पाकिस्तान के ऊपर। अब जैसे कि आप जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर करवाई थी, उसका उल्लंघन जो है करीब 2 घंटे बाद ही ठीक पाकिस्तान ने कर दिया। कहते हैं ना, पाकिस्तान ने अपनी औकात आखिरकार दिखाई दी एक बार फिर से, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उसके बाद भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है उससे इनके 11 एयर स्पेस जो है वो उड़ा दिए रातों रात। अब पाकिस्तान जो है वो भीख की गुहार लगवा रहा है भारत से कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई। और देखा जाए तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह से इस समय डर चुका है, क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान की दुर्दशा की है वो तो बिल्कुल खौफनाक है। अब जो है ये जंग जो है ये रुकेगी नहीं और भारत जो है इसमें जीत कर ही मानेगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हुआ और सीज फायर खत्म हो गया। पहली चीज तो ये है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पर थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। सॉरी, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था असदुद्दीन अवैसी ने कि ये जो हमसाए देश के पागल हैं, ये इस्लाम को भी बदनाम करते हैं और ये अपना पागलपन भी फैलाते हैं। तो भारत के मुसलमान एट लार्ज भारत के साथ है। नहीं कर रहे हैं, लानत है भाई। हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए कि हमने फिर हर किसी को कहना अच्छा जी आए जी, हमारे सर पे जूतियां मारे और चलते जाएं। हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही। और जिसको आपने डियाला में बैठा, अब तो मैं कहती हूँ उसको बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि वो छोटा अटैक नहीं था 6 और 7 को। इधर नूर खान एयरबेस पर, मुरीद एयरबेस पर, शोरकोट एयरबेस पर, दीगर जगहों पर, पेशावर, लाहौर, कराची। कैन यू बिलीव पाकिस्तान ने ऑपरेशन का ऐलान किया तो एक आईनी दीवार का कुरानी अरबी लफ्ज इस्तेमाल किया। वो बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि वो छोटा अटैक नहीं था 6 और 7 को। जी कहते हैं कि जी मिसाइल कहाँ से फायर हुआ, जो भी हुआ, वट एवर द वे वॉज, बट ये बड़ा अटैक था। फिर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एक प्रेशर बिल्डअप होता रहा। खास तौर पर कहूँगा आप अपनी आर्म फोर्सेस पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात मानने को कतई तौर पे तैयार नहीं हूँ कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि उसने उनके तैयारे भी गिरा दिए, उनके सारे एयर बेसिस भी तबाह कर दिए, उनके शुरू में 5 तैयारे गिराए या कम से कम 3 तैयारे गिराए और उनका डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम तबाह कर दिया। मैं इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के बगैर मानने को तैयार ही नहीं हूँ। और इसमें मैं अपनी तस्वीर भी करता चलूँ कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। आपको याद हो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर एंगेजमेंट, ठीक है ना जी, तो वो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि दैट इज़ गुड। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो मैं बताता चलूँ कि जिसे कहते हैं ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर सालिसी की बात करना चाहता हूँ। ये चीज़, दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एग्री हुए कि इस एग्रेशन को बंद किया जाए, वरना तबाही होती और कुछ भी ना होता,
वो जैसे कहते हैं ना, द डांस ऑफ द डेथ का डांस होना था यहाँ पे, लोगों ने मरना था। और उसने सही कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मिलियंस जो लोग थे वो उनकी जानें चली गई। और उसने कहा कि जनाब मैं अमेरिका इस बात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और करेगा। और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड बढ़ाऊंगा दोनों मुल्कों के साथ विद बोथ ऑफ यू, कि जो हजारों साल 1000 साल पुराना जो सोल्यूशन है कश्मीर का वो भी आपको दिया जाए। और उसने कहा गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ये कहा है कि अगर तुम मेरे साथ बैठ के पाकिस्तान के साथ डील करोगे, कश्मीर के ऊपर बात करोगे, तो ट्रेड का तुम्हें बेनिफिट होगा। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है इस स्टेट एज जो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके साथ। सारी बातें। और हाँ, एक चीज, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होता रहा, मैं बिल्कुल खुल के ये बात करूंगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा कि हमने जो 7th और 6th की नाइट को जो कुछ हुआ, पाकिस्तान क्यों कैपेबल नहीं था कि उसको रोकता या फिर उसको मतलब जिसे कहते हैं कि उस टाइम जवाब, हालांकि डिफेंस में लाजमी सी बात है कि अगर फायर होता है तो उसके जवाब में फायर हुआ होगा, मैं इससे इनकार मुझे नहीं है कि अगर एलओसी के ऊपर कोई फायर हुआ होगा तो यकीनन होगी। अगर पाकिस्तान के पास उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है तो 100% इंडिया के पास भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए गुज़िश्ता रात इस ऑपरेशन से पहले जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नहीं है कि वन साइड स्टोरी लेकर कि जी हमने फतह मिसाइल है, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल है और बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आपके जो शील्ड लगी होती है, जो S-400 सिस्टम है, बड़ा क्रेडिबल सिस्टम है। जब भी होती है, किसी हेड ऑफ द स्टेट आते हैं या कोई डेलीगेशंस आते हैं सरकार से मिलने के लिए, या फोर्सेस के लोग आते जाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के या कहीं के भी, उन सब का जो आना जाना है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नहीं होता, बल्कि नूर खान एयरबेस के जरिए वो सारा कुछ होता है। और एयरफोर्स का वो एक एसेट है और एयरफोर्स उसको इस्तेमाल भी करती है। मतलब कौन से जहाज खड़े होते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग, C-130 वगैरह तो होते हैं, लेकिन फाइटर जेट मुख्तलिफ बेसिस पे होते हैं पूरी दुनिया के, तो वो करते हैं। वो ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए, अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकोनॉमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है। 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं? आसिम मुनीर एक नालायक जर्नैल था और एक नालायक जर्नैल है, लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है। और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामलात किस तरह बिगड़े। खारिजा सब जैसे कि आप सभी ने आगे वीडियो में देखा और आप सभी को मालूम है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चर्चाएं हुई कि कल जो है सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके ठीक 2-3 घंटे बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी। पाकिस्तान ने पहले तो इस सीज फायर पे हाँ करी, फिर जा करके मुकर के वॉयलेशन कर दिया सीज फायर का। अब नरेंद्र मोदी जी का कहना है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के ऊपर। और खबरें ये भी आ रही है तख्ता पलट होने जा रही है बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर नारे लगाया जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हमारे उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। वहीं आसिम मुनीर की खबरें आ रही हैं कि वो तो भाई मिसिंग हो गए फिर से हर बार के तरीके। कल जो इन्होंने फिर से लगातार ड्रोन्स वगैरह भेजे भारत के अंदर, वही बॉर्डर के एरियाज, इनको वही बॉर्डर्स के एरियाज मिलते हैं, अखनूर पंजाब, यही जगह पे ये फेंक सकते हैं, उसमें भी नाकामयाब रह जाते हैं। और चाइना जो है खुला सामने आया है कल कि चाइना जो है पाकिस्तान को, अपने सो कॉल्ड ब्रदर को सपोर्ट कर रहा है और उसका साथ दे रहा है इस जंग में। अब पाकिस्तान के क्या हाल होने वाले हैं ये आप लोग देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा। ये जंग जो है हम लोग ने सोचा था खत्म हो गई है, पाकिस्तान का यही काम जो है वो बच गया, लेकिन नहीं, भारत जो है अब उसको उधेड़ उधेड़ के मारेगा और पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब वहीं ट्रंप की इसमें लगातार जमकर बेइज्जतियां हुई हैं। कल से लोग जो है मीम बना बना करके वायरल कर रहे हैं कि ट्रंप की ऐसी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई। ट्रंप ने ये सीज फायर करवाया और पाकिस्तान ने फिर अपनी औकात दिखा दी वॉयलेशन करके, क्योंकि भारत तो पहले से ही चौकिंदा था, उसको मालूम था पाकिस्तान अपनी औकात पे जरूर आएगा और ये वॉयलेशन जरूर करेगा, इसलिए भारत पहले से ही वहां पर भारत में निगरानी करे हुआ था।
अब इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।